आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। अभी 21वीं सदी में एआई का प्रचलन बहुत जोरों पर शुरू हो चुका है। आप अपने मोबाइल में कितने प्रकार के एआई का इस्तेमाल जाने अनजाने में करते आ रहे हैं, ये आप जानकर हैरान हो जाएंगे। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट के जैसा है। सेल्फ ड्राइविंग कार इत्यादि के चारों ओर प्रचार के साथ यह मानना आसान हो सकता है कि एआई हमारे रोजमर्रा की जीवन को प्रभावित नहीं करता है। वास्तव में हम में से अधिकांश लोग लगभग हर दिन किसी न किसी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सामना करते हैं। जिस क्षण आप अपने मोबाइल फ़ोन के नोटिफिकेशन में देखते हैं कि कोई यूट्यूब का वीडियो या फेसबुक का मैसेज आ गया और तुरंत आप अपना ध्यान उधर देते हैं फ़ोन की तरफ और देखना शुरू कर देते हैं। ये एआई का ही कमाल है। स्टेटिस्टा की एक अध्ययन के अनुसार वैश्विक एआई बाजार में 54% तक बढ़ने वाला है, यानी 50% से ज़्यादा, जो आधा से भी ज़्यादा एआई प्रभावी हो सकते हैं। लेकिन एआई वास्तव में क्या है? इससे वास्तव में भविष्य में मानव जाति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव डालेगा? खैर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे फ़ायदे और नुकसान हैं जिनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल घंटी को भी दबा दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम इससे पहले कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे और नुकसान पर जाएं, आइए समझें कि एआई क्या है। गहरी दृष्टि से अगर देखें तो एआई एक कंप्यूटर प्रोग्राम को स्वयं सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करता है। यह उन कार्यों को करने के लिए मशीनों में मानव बुद्धि का अनुकरण है जिन पर हम आमतौर पर मनुष्य पर भरोसा करते हैं। अपनी क्षमताओं के आधार पर एआई को 3 प्रकार से विभाजित किया गया है: कमजोर एआई, मजबूत एआई और सुपर एआई। कमजोर एआई उसे कहेंगे जो एक कार्य पर केंद्रित करता है और अपनी सीमाओं से परे प्रदर्शन नहीं कर पाता है। दूसरा, मजबूत एआई किसी भी बौद्धिक कार्य को समझ और सीख सकता है जो एक इंसान कर सकता है। इसकी अभी अवधारणा चल रही है, ये अभी सोच है, लेकिन इस पर ये अभी डेवलप नहीं हो सका है। सुपर एआई मानव बुद्धि के पार करता है, मानव बुद्धि से भी ज़्यादा सोच सकता है, ये सुपर एआई कहलाता है। अब देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ़ायदे। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि इसमें गलती की संभावना बहुत कम होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह त्रुटियों को काफ़ी कम कर सकता है, यानी ना के बराबर त्रुटि हो सकती है। एआई द्वारा लिए गए निर्णय पहले से एकत्र की गई जानकारी और एल्गोरिथम के एक निश्चित सेट द्वारा तय किए जाते हैं। जब से प्रोग्राम किया जाता है तो उन त्रुटियों को शून्य किया जा सकता है। उदाहरण के लिए रोबोटिक सर्जरी का उपयोग, आजकल सर्जरी भी रोबोट के माध्यम से यानी एआई के माध्यम से संभव है। इससे क्या होगा? सटीक और सटीकता के साथ साथ जटिल काम को भी करने में आसानी होती है और इसमें त्रुटि की बहुत ही कम चांस होती है। इसके दूसरे फायदे, इसमें शून्य जोखिम होती है। जोखिम मतलब रिस्क बहुत कम होती है। एआई का एक और बड़ा फायदा यह है कि एआई रोबोट को हमारे लिए अगर काम करने की अनुमति देकर मनुष्य कई जोखिमों को दूर कर सकते हैं। चाहे बम को डिफ्यूज़ करना बहुत खतरनाक काम होता है जो रोबोट के माध्यम से किया जा सकता है, और बम को डिफ्यूज़ करना एक खतरनाक काम है, लेकिन ये रोबोट के माध्यम से अगर किया जाए तो बहुत आसान हो जाते हैं। और अंतरिक्ष तक पहुंचना मनुष्य के लिए बहुत कठिन काम है, लेकिन रोबोट के लिए आसान हो जाता है। महासागरों की गहराई को नापना या गहराई में जाना, वहाँ भी मनुष्य को जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो पानी नमकीन और बहुत ठंडा होता है। लेकिन अगर रोबोट जाए तो या उनके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो ठंडा है या गर्म है। ये शून्य जोखिम का इसके भी फायदे हैं। एआई के फायदे ये भी हैं कि वो गहरे पानी में या अंतरिक्ष में या बम को डिफ्यूज़ कर सकते हैं। एआई के तीसरे फायदे, ये 24/7 काम कर सकते हैं। इसका मतलब ये 24 घंटा और 7 दिन लगातार काम कर सकते हैं। मनुष्य कितना देर काम कर सकते हैं? खूब तो खूब 8 घंटा 10 घंटा काम कर लेंगे, उसके बाद उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन एआई या रोबोट को कोई रेस्ट की ज़रूरत नहीं है, ये 24/7 काम कर सकते हैं, लगातार काम कर सकते हैं। इसका उदाहरण आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग या कोई कंपनी का
चैटबॉट, उसको ले लीजिए। और कभी भी आप मैसेज करके पूछिए कि कोई भी क्वेरी है, आपके पास प्रश्न है, सवाल है, उसका जवाब आपको कहीं भी कभी भी मिल सकता है। ये है एआई का कमाल। एआई का चौथा फायदा ये है कि ये निर्णय निष्पक्ष देते हैं, निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं। इसमें कोई पक्षपात नहीं होती है। हम किसी का अगर निर्णय करेंगे और उसमें अगर मेरा भाई निकल जाए तो मैं भाई का पक्ष ले लूँगा, लेकिन एआई किसी का पक्ष नहीं लेगा। इसीलिए एआई निष्पक्ष काम करते हैं। अब देखते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान को। ये कितनी नुकसानदायी है। सबसे बड़ा नुकसान बेरोजगारी। इससे क्या होगा, अगर एआई मानव जीवन में ज़्यादा हावी हो गया तो बेरोजगारी बढ़ेगी। मनुष्यों का जगह मशीन ले लेंगे। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रियां हैं जिसमें मनुष्यों का जगह रोबोट ले लिए हैं ऑलरेडी। इसीलिए इससे क्या होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। नंबर 2, उच्च लागत। इसका खर्चा बहुत होता है। ये सबकी बस की बात नहीं होती है एआई या रोबोट तैयार करना। रोबोट तैयार करना मिलियनियर और बिलियनियर के लिए होता है। ये हमारे और आपकी बस की बात नहीं है। लेकिन हाँ, उनके द्वारा बनाए गए एआई को हम इस्तेमाल जरूर करते हैं अपने स्मार्टफोन और कंप्यूटर में, बहुत भली भांति जानते हैं, चैट जीपीटी। तीसरा नुकसान ये है कि ये इंसान को आलसी बनाते जाएंगे। ये आलसी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एआई आदमी को आलसी बना रहे हैं। आप किसी भी चीज़ को आप मेहनत करके नहीं करते हैं, जो फिजिकली काम करना पड़ता है वो नहीं करते हैं, आप डायरेक्ट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके निकाल लेते हैं। इससे आप आलसी बन रहे हो, दिन ब दिन आलसी बनते जा रहे हो। चौथा नुकसान, कोई नैतिकता नहीं है। जिस प्रकार ये पक्ष नहीं लेते उसी प्रकार इसमें कोई नैतिकता नहीं है। ये नहीं सोचेंगे कि ये मनुष्य गरीब है, ये मनुष्य अमीर है, सबके लिए एक ही डिसीजन देगा, कोई नैतिकता नहीं दिखाएगी ये। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब और बेल घंटी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।